एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों का स्वागत है लेट्स स्टडी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई है? तो प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुई। कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। और अध्यक्ष कौन है? अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष हैं। शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का शासनकाल था। द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुई है? तो द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में है। ठीक, इसके 100 साल बाद। ठीक है। और फिर कहाँ पर हुई? तो वैशाली में हुई। अध्यक्ष कौन था? सबाकामी इसके अध्यक्ष थे द्वितीय वाले के। और शासनकाल कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगीत कब हुई है? तो तृतीय हुई है 250 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो अध्यक्ष कौन थे? मोगा तिल्लुप्तिस थे। और शासनकाल किसका था तृतीय में? तो अशोक का शासनकाल था। चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई है? चतुर्थ हुई है कुंडलवन में। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र और अश्वघोष थे। शासनकाल कनिष्क का था। कब हुई? 98 ईस्वी में हुई। पूछा जाता है ऐसी कौन सी बौद्ध संगीत है जो ईसा पूर्व में ना होकर ईस्वी में हुई है? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत है। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था। कौन कौन से भाग हैं? हीनयान और महायान। हीनयान का मतलब होता है, हीनयान क्या होता है? तो हीनयान के बारे में आगे हम, हीनयान का मतलब होता है आहार्त पद को प्राप्त कर लेना। आहार्त पद क्या होता है? यानी निर्वाण की प्राप्ति हमें हो जाए। निर्वाण की प्राप्ति को हम आहार्त पद कहते हैं। जब निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है तो वो हमें आहार्त पद प्राप्त हो जाता है एक। नेक्स्ट हीनयान हो गया। महायान क्या होता है? महायान का मतलब होता है इसका आदर्श है बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या है? दूसरे के कल्याण को जो प्राथमिकता देता है उसको हम बोधिसत्व कह देते हैं। अपना कार्य विलंब में करे लेकिन दूसरे का कार्य पहले कर दे, उसको हम बोधिसत्व या महायान की शाखा में उसको हम रखेंगे। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सर्वप्रथम बौद्ध धर्म से ही हुआ। धार्मिक जो जुलूस निकलते थे उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है? बौद्ध धर्म से हुआ है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार क्या है? वैशाख पूर्णिमा। क्यों पहले वैशाख पूर्णिमा को और क्या कहा जाता है? वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इसका महत्व सबसे ज़्यादा है? सबसे पवित्र त्यौहार क्यों है? क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध जी का जन्म भी हुआ, ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई और इन्हें महापरिनिर्वाण की भी प्राप्ति हो गई इसी दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे बढ़ेंगे। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे सांसारिक दुखों के संबंध में। वो कौन से हैं? तो दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। कौन से 4 आर्य सत्य बताए थे? ये क्वेश्चन में कई बार आता है और आ भी सकता है। आप लोग इसको विशेष ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे पढ़ते हैं। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात बताई। कितने मार्ग की बात इन्होंने की है? तो 8। वो कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सबको समान देखो। सम्यक संकल्प, समान संकल्प लो। सम्यक वाणी, अच्छी वाणी से बोलो। कर्मांत यानी कर्म अच्छे करो। सम्यक आजीवन सही रहो। और सम्यक व्यायाम, व्यायाम करते रहो। नेक्स्ट क्या है? सम्यक स्मृति, स्मृति ठीक रखो। और सम्यक समाधि, अपना ध्यान मग्न रखा करो। ये क्या है? इन्होंने 8 मार्ग बताए थे इस संसार से दुखों के मुक्ति के लिए। नेक्स्ट लाइन में क्या कहा है इन्होंने? बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा क्या होती है? नष्ट हो जाती है। जो तृष्णा होती है इन मार्गों पे चल के वो क्या होती है? नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। जब ये तृष्णा ही नष्ट हो जाती है तो मनुष्य को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य अगर पूछा जाए तो क्या है? निर्वाण है। इसका अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। जैसे एक दिया है वो हमेशा के लिए बुझ गया, ना उसको जीवन मरण जो चक्र है उसको ना जीवन लेना है और ना ही उसको मरना है। जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना है, इसमें दिया गया है।
बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया है। वो कौन कौन से हैं? 10 सील कौन कौन से हैं? अहिंसा परमो धर्मा, इन्होंने कहा है अहिंसा, वो गांधी जी का है अहिंसा परमो धर्मा, इन्होंने भी अहिंसा के बारे में बताया है। अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय, अस्तेय का मतलब होती है चोरी ना करना, और अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना किसी की, मद्य सेवन ना करना, मदिरा पान का सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, कुसमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, इन्होंने ये 10 बताए हैं। धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना, ये 10 परम सत्य इन्होंने बताए हैं बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए। ये मार्ग है निर्वाण की प्राप्ति के लिए, ये सरल मार्ग है। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ेंगे। गृहस्थों के लिए केवल 5 सील, गृहस्थों के लिए कितने हैं? सिर्फ 5, और भिक्षुओं के लिए 10 सीलों को मानना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आगे बढ़ेंगे। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया है। किस प्रतिपद का उपदेश दिया है? तो मध्यमा, और मध्यमा का मतलब होता है मध्यम मार्ग का, बीच का। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। ये ईश्वर को नहीं मानते हैं दोनों धर्म, ना ही बौद्ध धर्म मानता है ना ही जैन धर्म ईश्वर को मानता है, तो ये दोनों इस प्रकार से समान हो गए। पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता किस चीज़ में है? तो अनीश्वरवाद की समानता है। ना बौद्ध धर्म ईश्वर को मानता है ना जैन धर्म ईश्वर को मानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं को के रूप में भी। जैसे कि हमने पहले ही अभी डिस्कस किया था कि बोधिसत्व होता क्या है, तो बोधिसत्व अपने को प्राथमिकता ना देकर दूसरों को प्राथमिकता देना, या दूसरों के कल्याण के लिए उनको प्राथमिकता देना। तो ये पशुओं में भी हो सकता है और जानवरों में भी हो सकता है। ये कहाँ से हमको पता चला है? तो ये जातक कथाएं दी गई हैं, उससे हमको पता चला है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। उसमें बताया गया है कि जो शाक्य मुनि थे बुद्ध जी ने उनके रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। इनका कहना है कि अभी मैत्रेय तथा अनाम बुद्ध अभी होने शेष हैं, अभी इनका जन्म होगा। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ? बहुत पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की जो मूर्तियां हैं सर्वाधिक किस शैली में है? तो गंधार शैली में है। किस शैली में है? गंधार शैली में। लेकिन जो बुद्ध की प्रथम मूर्ति है संभवतः वो मथुरा में, मथुरा की जो कला है उसके द्वारा बनाई गई, उस शैली में बनाई गई है प्रथम जो मूर्ति है। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ेंगे। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव कौन है? गुरु रिनपाच के द्वारा किया गया था। रिनपाच गुरु थे, इनके द्वारा ये बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया अपने जो भारत के पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ेंगे। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से, जो ये संबंधित थे, इनके रिनपाच गुरु किससे संबंधित थे? तो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित थे। इनकी 123 फीट जो ऊंची प्रतिमा है वो कहाँ पे बनी हुई है? हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जो हिमाचल प्रदेश है उसके रेवालसर झील में इनकी 123 फीट ऊंची प्रतिमा स्थित है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। जो अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा उपासना की गई है किसकी, और सबसे पहले तो वो बुद्ध जी ही थे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बौद्ध मठ के बारे में पढ़ लेंगे, लेकिन ये ज़्यादा नहीं आता है, इसमें 1-2 पूछे जाते हैं, वो मैं आपको टिक करवाए दे रही हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा इस PDF से। तवांग मठ पूछा जाता है कहाँ है? तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और ताबो मठ भी आता है कभी कभी, ताबो मठ तबो गांव में। ये 2 इम्पॉर्टेंट है, बाकी इसमें से कोई आता नहीं। हेमिस पूछ लिया जाता है, हेमिस उद्यान पूछा जाता है, लेकिन मठ नहीं पूछा जाता ये। ठीक है, ये लद्दाख में है। नेक्स्ट अब हम दूसरे उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।